देखिए, आज का जो टॉपिक है अपना वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, या फिर मैं बोलूँ कि जो हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है उसका हम मल्टीपल कैसे करेंगे। भाई मैथमेटिकली कैलकुलेशन में हम देखें तो चार चीज़ मेन है: मल्टीपल, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना मल्टीपल ऑफ वेक्टर, एंड दो वेक्टर क्वांटिटी को हम किस प्रकार से मल्टीपल करेंगे वो वाला देखना है। दूसरा हम इसको ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास दो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, उसका हम मल्टीपल कैसे करेंगे, यानी उसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे। नंबर एक, पहला है हमारे पास इसका स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एक तो हो गया कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, या फिर मैं ये कहूँ कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है उसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा अपने पास है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इन एक तो हो गया डॉट प्रोडक्ट और एक हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। यानी हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहला लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, ये वेक्टर क्वांटिटी ए है, इसकी जो वैल्यू है वो हमने ली 2i। चलो 2 को छोड़ते हैं, एक बार इसको मैं ले लेता हूँ ए एक्स आई। यानी ए का जो अक्ष के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको हमने बोल दिया ए एक्स प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यानी ए हमने एक वेक्टर लिया, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। यानी इस ए वेक्टर का एक्स अक्ष के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ए एक्स है, वाई अक्ष के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ए वाई है, और जेड एक्सेस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ए जेड है। एक दूसरा वेक्टर हमने ले लिया बी वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या लिया, बी वेक्टर। यानी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये हमारे पास दो वेक्टर है। ठीक है, अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी ए डॉट बी लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, इक्वल ए का मैग्नीट्यूड। देखो ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर इस प्रकार से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वरना हम ए बी भी लिख सकते हैं। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये थीटा होगा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल जब दोनों वेक्टर के या तो टेल से टेल को मिलाए या हेड से हेड को मिलाए, मतलब एक वेक्टर ये है ए, ये वेक्टर है बी, तो ये वाला एंगल है इसमें थीटा।
या फिर ये मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये वाला थीटा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से ए ये एक ये, तो ये एंगल थीटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें एंगल थीटा कौन सा लेना अपने को, ए और बी के बीच का जो एंगल है, कब, जब या तो उसकी टेल से टेल मिले या हेड से हेड मिला हुआ हो, उस समय जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा। ठीक है, ये आ गया अपने पास ए बी कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि ए डॉट बी, ए और बी का जो, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। या फिर इसको ऐसे लिख दें, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी बिना वेक्टर के है, इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब भी हमारे पास डायरेक्शन आती है तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में बोलूँ या फिर मैं बोलूँ कि यूनिट वेक्टर में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जिधर एक्स होता है उधर आई लगाते हैं, जिधर वाई होता है उधर जे लगाते हैं, और जिधर जेड होता है उधर के यूनिट वेक्टर हम काम में लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ का पता चला अपने को कि आई और जे के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, आई और के बीच में 90 डिग्री, और इसके बीच में भी 90 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं आई जे और के तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। आई जे और के तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। यदि मैं ये कहूँ कि आई डॉट आई ये यूनिट वेक्टर है, यानी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आई डॉट आई, देखो आई का मतलब एक, भाई आई कैप है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि यूनिट वेक्टर में उस वेक्टर की वैल्यू एक होती है, और वो वेक्टर केवल और केवल, यानी ये यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताने के काम में आता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक होता है। तो आई का मैग्नीट्यूड एक मल्टीप्लाई एक, और कोस, अब ये बताइए आई और आई के बीच में एंगल कितना आएगा, सेम सेम हमारे पास इसके यूनिट वेक्टर हैं आई 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 और आई, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। एंगल कितना आएगा, सॉरी 0 डिग्री। एंगल कितना आएगा इसके बीच में, 0 डिग्री, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आई और इधर ही आई, तो सेम डायरेक्शन में हो या पैरेलल हो तो उन दोनों के बीच में जो एंगल आता है वो कितना आता है, 0 डिग्री। तो ये 0, यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि आई डॉट आई इक्वल टू 1, यानी आई का डॉट प्रोडक्ट या फिर मैं बोलूँ यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा यदि वो दोनों यूनिट वेक्टर कैसे हैं, सेम है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो जे है डॉट जे, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक, और के डॉट के की वैल्यू क्या होगी, एक होगा। यानी यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर के साथ अगर यूनिट वेक्टर सेम है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। ऐसे मैं लूँ आई और जे का, जैसे आई डॉट जे, आई और जे का, आई की वैल्यू एक, जे की वैल्यू एक, मतलब आई का मैग्नीट्यूड एक, जे का मैग्नीट्यूड एक, ये मैग्नीट्यूड है। ए और बी दो वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा हम कर रहे हैं, तो आई का मैग्नीट्यूड ए, जे का मैग्नीट्यूड एक, और आई और जे के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। आई जे, आई के और जे के तीनों एक, तीनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि आई जे और के तीनों ही यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखो ये 90 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब आई डॉट जे की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी प्रकार से जे डॉट के की वैल्यू कितनी आ गई, जे डॉट के की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इधर लिख देता हूँ, आई डॉट जे की वैल्यू कितनी आ गई, 0, जे डॉट के की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और आई डॉट के की वैल्यू कितनी आ गई, 0।
आई डॉट के की वैल्यू कितनी आ गई 0, आई डॉट के की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, यानी डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम का 1 होगा, और जो अलग अलग होंगे या डिफरेंट होंगे उसका क्या होगा 0 होगा, उसका क्या होगा 0। जैसे आई डॉट आई आएगा, या फिर जे डॉट जे आएगा, या फिर के डॉट के आएगा, मतलब सेम सेम यूनिट वेक्टर हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी डॉट प्रोडक्ट में 1। अगर आई डॉट जे आ गया, या फिर जे डॉट के आ गया, या फिर आई डॉट के आ गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। कैसे आएगी वो हमने अभी देखी थी। ठीक, अब देखिए हमें निकालना है ए डॉट बी। तो देखिए ए डॉट बी का मतलब क्या है, ये है तो प्रोडक्ट ही, है तो मल्टीपल ही। तो हम क्या कर दें, ए और बी की वैल्यू को मल्टीपल करवा दें, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के का मल्टीपल करवा दें हम किसके साथ, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, इनके साथ ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, यानी ये ए का वेक्टर, ए का जो कंपोनेंट है हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, और ये बी के कंपोनेंट एक्स वाई और जेड, यानी ये वेक्टर में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए तरीका तो वही मल्टीपल करने का, कि पहले इसको इन सब के साथ मल्टीपल करो, फिर इसको इन सब के साथ करो, और फिर इसको इन सब के साथ करो। यानी क्या आएगा, देखो आई है वो आई के साथ भी होगा, जे के साथ भी होगा, के साथ भी होगा। मैं केवल इस एक को लूँ, ए एक्स आई को लूँ, तो यहाँ से देखो ये है ए एक्स आई, ये बी एक्स आई के साथ भी मल्टीपल होगा, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ए एक्स आई और बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्ट मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 है, इसकी 3 है, तो कितने हो गए 6 हो गए। यानी इसकी 2 वैल्यू है, इसकी है 3 वैल्यू, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो कितना हो जाएगा 6। लेकिन आई डॉट आई 1, इसी प्रकार से आई का जे के साथ होगा। भाई मैग्नीट्यूड को एक बार आप नेग्लेक्ट मानो, तो आई का किसके साथ होगा जे के साथ, जैसे ही आई का जे के साथ होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। फिर वो आई का किसके साथ होगा के साथ होगा, भाई आई का किसके साथ होगा के साथ, तो आई का के साथ होगा तो भी कितना आएगा, आई का के साथ कितना आएगा 0 आएगा। यानी इसमें केवल एक ही वैल्यू है एक्स वाली, जिसके साथ मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है, कोई वैल्यू निकल रही है। यानी आई आई जो है वो क्या आ रहा है, अपने पास एक वैल्यू लेके आ रहा है, यानी ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई की जो वैल्यू है, आई डॉट आई की जो वैल्यू वो 1 हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू इसकी आ गई। चलो इसको छोड़ देते हैं, एक को क्या लिखेंगे। इसी प्रकार जैसे ये वाली वैल्यू ये पूरे के साथ मल्टीपल होगी, बी एक्स के साथ बी वाई और बी जेड तीनों के साथ मल्टीपल होगी, तो ये ए वाई जो है वो आई सॉरी ए वाई के साथ जो जे है वो आई के साथ मल्टीपल होगा एंड डॉट प्रोडक्ट होगा। आई के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा, आई के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार से जे का जे के साथ क्या आएगा 1 आएगा, यानी इसमें क्या आ जाएगा प्लस ए वाई बी वाई, और ऐसे ही के का आ जाएगा ए जेड बी जेड। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई अपने को कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो सेम सेम का 1 होता है। अगर अलग अलग है आई जे के या फिर आई के, तो उसका कितना हो जाएगा 0। तो वो वाले वैल्यू हमने क्या कर दी, सबको 0 करके छोड़ दिया। अब यहाँ से एक चीज हमें समझ में आई कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, आई आई के कंपोनेंट जो है, या फिर मैं कहूँ जो एक्स एक्स डायरेक्शन में जो उसके कंपोनेंट है वेक्टर के, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वाई वाई वाले को आपस में और जेड जेड वाले को आपस में करके विथ साइन उसको क्या कर दो ऐड कर दो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटा सा, मान लीजिए हमारे पास ए जो वेक्टर है उसकी वैल्यू है 2i 3j प्लस 2k। एज्यूम कर लिया हमने कि कितना है 2i 3j और 2k। और बी जो है
उसकी जो वैल्यू है वो हमने मान ली आई प्लस जे माइनस के। ए वेक्टर की वैल्यू मान ली हमने 2i प्लस 3j प्लस 2k, और बी वेक्टर की वैल्यू मान ली आई प्लस जे माइनस के। और हमें इसका फाइंड करना ए डॉट बी, ए डॉट बी, यानी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने बताया कि आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो आई आई कितना जाएगा 2, जे वाले को जे के साथ मतलब 3, के वाले को के के साथ, आंसर कितना आ गया आपके पास। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ में आई होगी कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट या फिर दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट, बात तो एक ही है, डॉट प्रोडक्ट बोले चाहे स्केलर प्रोडक्ट बोले, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आएगी। देखो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या वैल्यू क्या आई है 3, यानी इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं आई, डायरेक्शन मतलब ना कोई आई आया ना कोई जी आया ना कोई के आया। तो इसमें जो ये वैल्यू है जो डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो ये तो वो अपना क्या डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं आराम से। अब देखिए इसमें हमने ये देखा था कि ए बी कोस थीटा, यानी इसमें दो चीजें अपने को क्या करनी है। देखो एक तो हमने ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, इसी में ए डॉट बी की जो वैल्यू हमने निकाली वो कैसे निकाली थी, आई का आई के साथ, यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है कि जो सेम है आई डॉट आई उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, के डॉट के की वैल्यू भी 1, और जे डॉट जे की वैल्यू भी 1। उसके अलावा जो आई डॉट जे है या फिर जे डॉट के है या फिर आई डॉट के है, इन सब की वैल्यू क्या आएगी 0। ये थी अपनी मोटी मोटी बातें। ठीक है, अब अगला जो होगा अपना दूसरे नंबर का वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा इसका क्या बोलते हैं, इन दूसरा नाम क्या है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इसको ऐसे लिखते हैं क्रॉस। ठीक है, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट बोले एक क्रॉस प्रोडक्ट बोले। इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक तो ए है और एक है हमारे पास बी। ए की वैल्यू क्या है, मान लीजिए ए की वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के। और बी की वैल्यू है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। अब हमें क्या करना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक तो वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये लिख दिया मैंने एन कैप। अब यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, यानी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए
ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली कि एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड कंपोनेंट का जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीपल कर दिया और सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया विद साइन, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए डॉट बी की। लेकिन इस ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने का हमारे पास एक तरीका है। एक तो वही है कि दोनों को हम साथ रखें, आई का आगे वाली वैल्यू के साथ मल्टीपल करते जाएं, मतलब पहले इसका इन तीनों के साथ करें, फिर इसका इन तीनों के साथ करें, फिर इसका इन तीनों के साथ करें, फिर देखें कि आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है, के क्रॉस के है, उनका क्या किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं, वो वैल्यू हम उसमें पुट करें और आंसर निकालें। एक होता हमारे पास शॉर्ट में इसका मैट्रिक्स फॉर्म, एक होता है अपने पास मैट्रिक्स फॉर्म, यानी इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बनाई जाती है, उसमें हम पहले आई को डिनोट करते हैं, फिर जे को और फिर के को, यानी आई जे के। आई की वैल्यू यहाँ रखते हैं, पहले देखो पहले कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो जहाँ यहाँ पे जो पहले आया ना ए आया, इसका मतलब पहले ए की वैल्यू रखनी है, ए एक्स ए वाई ए जेड विथ साइन रखनी है, या फिर रखा बी एक्स बी वाई बी जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड, तीनों रख दिए हमने। ठीक, अब इसको सोल्व करने का तरीका होता है, वो क्या तरीका है वो देखिए। सबसे पहले अगर इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू लिखेंगे आई की, यानी आई वाला कंपोनेंट हम सोल्व कर रहे हैं। जैसे ही आई लिखेंगे आई वाले को हम छोड़ देंगे, यानी इसको हमने छोड़ दिया, बचा कौन सा ये, तो सबसे पहले ये मल्टीपल करना है, फर्स्ट में ये मल्टीपल करना है और सेकंड में इधर वाला ऐसे, और फर्स्ट माइनस सेकंड करना है, फर्स्ट में से माइनस सेकंड करना है, तो समझे। आई की जो वैल्यू निकालनी है, या फिर मैं बोलूँ आई का प्रोडक्ट निकालना है जो एक्स एक्स डायरेक्शन में, उसके लिए हम आई वाले को छोड़ देते हैं, बाकी जो बची हुई मैट्रिक्स है उसी में से हम क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए वाई और बी जेड, यानी ए वाई और बी जेड, उसमें से माइनस करते हैं इधर वाले, ये माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, पहले आई का हो गया, फिर माइनस लगा के जे का करते हैं, माइनस जे, उसका क्या करेंगे, जे वाले को छोड़ दो, यानी इस वैल्यू को छोड़ दो, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस, यानी ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ऐसे प्लस करके करेंगे, एक आई पॉजिटिव जे नेगेटिव। इसको सोल्व करने का तरीका तो इसमें साइन लेते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बाकी अंदर वाले जो साइन आएंगे वो तो अलग आएंगे, लेकिन ये लेना है इसका पॉजिटिव, ये लेना नेगेटिव और ये पॉजिटिव। के का निकालना तो के वाले को छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीपल करो, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये अपने पास वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, अगर मैं इसको बी क्रॉस ए लिखूं, बी क्रॉस ए लिखूं तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, अगर ए से बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो ऐसे घुमा रहे हो ए से बी का, तो पहले अपना क्या लो राइट हैंड, इस प्रकार से ए पे रखो, अंगुलियां घुमाओ, ये बी है, अंगुलियां घुमाओ, देखो ऐसे अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ, यानी इसका जो हमारे पास वैल्यू आएगी डायरेक्शन वो किधर आएगी, प्लस के की तरफ, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव के की तरफ आई है अपनी वैल्यू, पॉजिटिव के की तरफ आई। अगर हम इसी को लिख दें, इसी को हम ऐसे लिखें कि ए तो ये इधर है, बी ये इधर है, और ए से बी की तरफ आ रहे हैं, यानी ये लिख दिया बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, और वो क्या था ए क्रॉस बी, ये क्या था ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हमने देखा कि ए से बी की तरफ गए
तो बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ कौन होता है, पॉजिटिव के। बी से ए की तरफ गए, अंदर की तरफ आया, अंदर की तरफ कौन होता है, माइनस के। यानी इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आया वो क्या आया, माइनस के डायरेक्शन की तरफ। और इसमें जो आया वो किधर आया, पॉजिटिव के डायरेक्शन तरफ। यहां से दो, एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। यानी आप ये लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। और इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, मान लीजिए ए और बी इधर, सॉरी ए क्रॉस बी है वो पॉजिटिव के में है, ये किस में आया था, नेगेटिव के में, अभी तो माइनस हुआ। तो ये पॉजिटिव के और नेगेटिव के ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इसके बीच में एंगल बनता है वो कितना बनता है, पाई। यानी पॉजिटिव के और नेगेटिव के, यानी हम ये कहूँ कि ये इधर पॉजिटिव अक्स है और इधर नेगेटिव अक्स है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो 180। पॉजिटिव अक्स और नेगेटिव अक्स के बीच में एंगल कितना है, 180। उसी प्रकार से तो पाई भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार से पॉजिटिव के और नेगेटिव के, मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 180। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये बात तो हो गई अपनी। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे थे कि आई का, जे का, के का किस प्रकार से आएगा। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, हमारे पास वैल्यू आई इसकी ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब देखिए अगर मैं इसको बोलूं कि आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई इक्वल टू, तो आई का एक, ये भी एक, और साइन आई क्रॉस आई के बीच में कितना एंगल बनता है, या फिर मैं बोलूं आई आई के बीच में एंगल कितना है, जीरो। यानी आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो ध्यान रखना कि सेम सेम का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। जे क्रॉस जे हो चाहे के क्रॉस के हो, यानी सेम जो है डायरेक्शन उसमें क्या आएगा, जीरो आएगा। अब सेम डायरेक्शन नहीं हो तो क्या आएगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा ये क्या करना है, ये वाली वैल्यू सीखनी है। यहाँ लिखना है इसको, मान लीजिए आई, ये लिख दिया जे और ये लिख दिया के। अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो आपको वैल्यू लेनी है पॉजिटिव। क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि आप लिख रहे हो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो इसके लिए आपको वैल्यू आएगी के की डायरेक्शन में, दो का क्रॉस तीसरी के अलोंग आएगा, यानी दो डायरेक्शन का जो क्रॉस है वो तीसरी डायरेक्शन के अलोंग आएगा। आई क्रॉस जे का क्या आ गया, के आ गया। इसी प्रकार से जे क्रॉस के का, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, आई। ऐसे जे यानी के क्रॉस आई, के क्रॉस आई वो कितनी आ गई अपने पास, जे। आई जे में चले पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के ले लिए, फिर जे और के सेम डायरेक्शन में चल रहे तो पॉजिटिव आई ले लिया। इसी प्रकार से हम के और आई तो पॉजिटिव जे ले लिया। अगर इसके ऑपोजिट चलें इधर तो क्या करना आपको, नेगेटिव लेना। जैसे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे। अब देखो आई क्रॉस के, देखो के क्रॉस आई जे है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई के साथ क्या है, जे आया, एंड के क्रॉस आई की डायरेक्शन कितना है, जे में, तो आई क्रॉस के की डायरेक्शन कितना आ गई, माइनस जे में। जैसे ही हमने इसको चेंज किया माइनस का फर्क है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ऐसे हम करें के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इसके क्या आ जाएगा, माइनस का ये, माइनस का ये। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वैल्यू भी आ गई और ये भी आ गया। यानी अभी हमने क्या देखा इसमें, ये जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था ए क्रॉस बी, इसमें हमने दो तीन चीज़ें देखी। नंबर एक, ए क्रॉस बी जो है उसकी वैल्यू आएगी ए बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप का मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो इसके साथ क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी। दूसरा, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू हमने निकाली, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू हमने निकाली वो क्या निकाली, मैट्रिक्स से,
ये लो आई जे और के, जैसे ए एक्स ए वाई और ए जेड लिखा, बी एक्स बी वाई बी जेड लिखा, बी एक्स बी वाई और बी जेड लिखा। ऐसे फिर हमने ये देखा कि ए क्रॉस बी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी क्रॉस ए के। अगर मैग्नीट्यूड करते हैं तो बराबर हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, और जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है एंगल कितना बनेगा इसमें, पाई का। ठीक, फिर क्या देखा कि आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो, जे क्रॉस जे की वैल्यू भी जीरो, और के क्रॉस के की वैल्यू भी क्या आ गई अपने पास, जीरो। और बाकी जो बच गई उसके लिए हमने क्या बना लिया, ये वाली इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया, आई जे और के। इधर चलोगे तो पॉजिटिव लेना है, इधर आओगे तो नेगेटिव। ठीक है, यानी हमने दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट देखा और दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट देखा। अब देखो आगे, मान लीजिए कोई वेक्टर आपके पास ए था जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वैल्यू रखी थी। अब जो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये ए का मैग्नीट्यूड आएगा, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, तो ए का और बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है ये ऐसे, ए लिख दो। ठीक है, इसका जो तरीका वो क्या है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का ओ ए जेड का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इससे हम क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब देखो ये हमारे पास हुआ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ आ रही है, दो वेक्टर आ रहे हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है और एंगल आ रहा है दोनों के बीच में। ऐसे ही हम देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, दो वेक्टर आ रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड आ रहा है और क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है। अगर हमें दो वेक्टर दे करके एंगल पूछे तो दोनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। वहां पे हमें खुद को डिसीजन लेना कि कौन सा लगाएं। तो देखिए अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो इजी कैलकुलेशन होगी, क्रॉस सॉरी डॉट प्रोडक्ट लगाओगे यानी कोस वाला लगाओगे तो इजी कैलकुलेशन होगी। दूसरा, और अगर आपको परपेंडिकुलर बोले यानी एंगल आपको 90 डिग्री बोल दे तो इसका मतलब कोस वाला ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और अगर कहीं मैथ में जीरो आ जाए तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है इसमें, क्योंकि ये जीरो होती है, पूरे को जीरो कर देगा और फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। अगर ये पैरेलल की बात कर दें, यानी पैरेलल की बात कर दे तो पैरेलल में थीटा की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। और जीरो साइन थीटा की जो वैल्यू है, या फिर मैं बोलूँ साइन जीरो की जो वैल्यू है वो जीरो होती है, इसलिए वहाँ पे कौन सा लगाएं अपने, साइन वाला जो है, यानी फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो लगाएं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट वो लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम क्वेश्चन करेंगे तब आगे और चर्चा कर लेंगे इसमें। तो अभी हमने जो देखा वो बेसिक बेसिक किसके देखा कि जो हमारे पास दो वेक्टर थे उसका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने आसानी से समझ ली। अब हम करते हैं इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस, यानी हमने जो अभी पढ़ा है उससे हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे इफ ए वेक्टर, ये हमारे को एक वेक्टर दे रखा है, ये हमारे को एक वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर। देखो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो साफ साफ दिख रहा है अपने को थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। यानी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे है। तो परपेंडिकुलर कितना, अच्छा फिर आ गया टू द वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको वैल्यू बतानी है अल्फा की, वैल्यू किसकी बतानी है, अल्फा की। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो वैल्यू है इसके लिए हम
ठीक है। तो देखिए इसका डॉट हमें परपेंडिकुलर दिया तो इसको डॉट प्रोडक्ट करना आसान रहेगा। आसान कैसे कि हम ये कह दें कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी और cos 90, क्योंकि एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर, जैसे cos 90 हुआ ये वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। और डॉट प्रोडक्ट करना भी आसान है। आई को आई वाले के साथ, आई देखो ये आई वाले को आई वाले के साथ -8, ये भी ध्यान रखना, ये आगे पीछे भी लिख सकता है, जैसे ये इसको इसके साथ मल्टीपल मत कर देना। ये भी ध्यान रखना आप कि आई वाला आई वाले के साथ कितना होगा -8, जे वाला जे वाले के साथ कितना होगा +12, और के वाला के वाले के साथ कितना होगा प्लस में 8 अल्फा, और इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या आई है 0। आई का आई के साथ कितना हो गया, या फिर मैं बोलूँ जो आई के साथ जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीपल कितना आया 2 × 8, यानी 2 × 4 इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, 2 × 4 इक्वल टू 8। और इसी प्रकार से 3 और 4 का कितना आ गया 12, विथ साइन रखा तो ये वैल्यू अपने पास आई। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 8 अल्फा इक्वल टू 0, 4 + 8 अल्फा इक्वल टू 0, यानी यहाँ से 8 अल्फा की जो वैल्यू वो क्या आ गई अपने पास -4, और इसे यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या आ जाएगी -4/8, यानी वैल्यू क्या आ गई अपने पास -1/2, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आई है -1/2, अल्फा की वैल्यू क्या आई है -1/2। तो ये हमें खुद को डिसीजन लेना है कि जैसे कौन सा फॉर्मूला या कौन सी वैल्यू हमें अप्लाई करनी है, डॉट प्रोडक्ट करना है या क्रॉस प्रोडक्ट। अगर परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर का मतलब कि एंगल अगर 90 डिग्री है तो कोस प्रोडक्ट इजी हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट इजी हो जाएगा, जो कोस की वैल्यू वो 0 हो जाएगी। और यदि पैरेलल आया तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू इजी हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आप करोगे तो हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो कुछ टर्म 0 हो जाएगी, इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी ईजी हो जाएगी। दूसरा, इफ टू वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे अपने को, देखो पिछले वाले में क्या बोला था इसने कि एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना ले लिया 90 ले लिया, और कौन सा हमने लगाया वो डॉट प्रोडक्ट हमने अप्लाई कर दी। अब दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि टू वेक्टर 2i 3j -k और 4i -4i -6j और प्लस अल्फा 4 लेमडा के, और -4i -6j प्लस लेमडा के, एक दूसरे क्या है आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है इसका मतलब एंगल कितना आ गया अपने पास, पैरेलल आते ही एंगल कितना आ गया 0। अब हम क्या कहेंगे, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट इजी रहेगा लगाना, इसमें क्या रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट इजी रहेगा। देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे कि ए क्रॉस बी, मैट्रिक्स बनाते हैं, आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, आई की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 2 3 -1, और इसकी वैल्यू -4 -6 और लेमडा। अब इसको हम सोल्व कर देंगे और साइन की वैल्यू अपने 0 रख देंगे, यानी ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि ए क्रॉस बी जो है, यानी इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट वो कितना आएगा 0 आएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखो आई वाला निकालना अपने को, आई को रखा, आई वाला छोड़ दिया, 3 लेमडा 3 लेमडा माइनस -6, आई वाले को हमने छोड़ा, जे वाला और के वाले को आपस में मल्टीप्लाई किया। कैसे करना है, पहले इसको करना है, माइनस इसको करना है, कर दिया। फिर क्या बताया था माइनस का जे, माइनस का जे, माइनस का क्या आएगा जे। अब जे वाले में जे वाले को छोड़ते हैं, तो जे वाले को हमने छोड़ा तो ये देखो कितना हो गया 2 लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा -4 -4, ये माइनस तो हम क्या करते हैं जो पहले मैंने बताया था वहां से लेके आते हैं, और ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो प्लस का 4, और ये माइनस हमने जो पहले अभी बताया था तरीका करने का, उसमें ये फॉर्मूले में मान लो ये फॉर्मूले में होता है। ठीक है, प्लस के, प्लस के वाले को छोड़ो, 12 माइनस का प्लस का 12, क्योंकि ये आएगा माइनस का 12, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 -12 ये तो हो गया 0।
वैल्यू बची दो, ठीक है। दो वैल्यू कौन कौन सी बची? 3 λ - 6 i माइनस 2 λ - 4 j, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट की। अब क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या निकाली हमने? जीरो। तो यानी इसके इक्वल अगर हम मैग्नीट्यूड को जीरो लिख दें, जीरो कैसे लिखेंगे कि 3 λ - 6i आया माइनस जे कितना आया? जे आया 2 λ - 4, 2 λ - 4। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें ए क्रॉस बी, ये निकाला हमने, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लें ए क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा इसका? जीरो के। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करते हैं, आई के साथ कंपोनेंट तो ये कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर करते हैं, ये जे के साथ वाले का स्क्वायर कर दिया, और रूट में इक्वल क्या है इसके? जीरो। तो इसको तो रूट को तो उधर भेज दें, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। इसका होल स्क्वायर करें तो 9 λ² -36 और प्लस, ओ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लस 36 माइनस 36 λ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। प्लस 4 λ² प्लस 16 -16 λ इक्वल क्या है? जीरो। इसको सोल्व करते हैं, देखो 13 λ² -52 λ और प्लस 52 इक्वल टू जीरो। इसमें 13 का डिवाइड करते हैं तो λ² -4 λ प्लस λ इक्वल टू जीरो। इसको आगे सोल्व करते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसको हम करते हैं, देखो λ² -2 λ और ओ प्लस 4 है यहाँ पे, +4 +4 इक्वल टू जीरो। दो दो में से कॉमन लेते हैं, यानी ये क्या आएगा? λ -2 माइनस लेमडा, ओ लेमडा नहीं लेंगे, 2 लेंगे, माइनस का 2, तो λ -2, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई वो आएगी λ -2 और λ -2 इक्वल टू जीरो। यानी लेमडा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 2 आ गई। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 2 आ गई। अब एक इसका शॉर्ट और है, वो देख लो शॉर्ट, वो आपको याद रखना पड़ेगा। शॉर्ट ही है कि a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3 a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू c1/c2, ये b1/b2 b1/b2, ये वाला फॉर्मूला। a1/a2 यानी 2/-4 इक्वल टू b1/b2, यानी ये इसको a मान लेंगे, ये b है ये c है, क्योंकि ये a b c जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वाई और जेड के क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। एक्स वाई और जेड के क्या होते हैं? कोफिशिएंट। तो इसमें ये आई जो वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे जो है वो वाई को, और के जो है वो जेड को। तो इसका मतलब ए बी सी जो वैल्यू वो हम लिख लिया, 2/-4, 3/-6, 3/-6, और आगे आएगा -1/λ, -1/λ। अब कोई भी दो वैल्यू पकड़ लो, ये दो ले लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1/-2 इक्वल टू -1/λ, माइनस से माइनस कट गया, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 2 आ गई। लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 2 आ गई।
ठीक है, जब परपेंडिकुलर दे रखा हो तो डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा इजी हो जाएगा, और अगर आपको पैरेलल दे रखा है तो क्रॉस प्रोडक्ट से इजी हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, ए बॉडी एक्ट अपॉन बाय द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस, यानी ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और ये फोर्स दे रखा है। यानी कुछ इस प्रकार से हुआ कि फोर्स तो ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे हो रहा है, और बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। इसको भी हम वेक्टर से करते हैं। वेक्टर से कैसे करते हैं, ये हम दोनों वेक्टर को क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ये लो डॉट प्रोडक्ट। अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ डी कोस थीटा, क्योंकि डॉट को हटाते हैं तो क्या लेके आते हैं, कोस लेके आते हैं, और ऐसे समझ लो कि क्रॉस को हटाते हैं तो क्या लेके आते हैं, साइन लेके आते हैं। क्रॉस को हटाते हैं तो साइन, और डॉट को हटाते हैं तो कोस लेके आते हैं। तो एफ की वैल्यू अपने को दे रखा 50, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट दे रखा अपने को 10, कोस थीटा की वैल्यू जो है, यानी कोस कितना है, कोस 60, क्योंकि थीटा वही होगा, या तो हेड से हेड मिलाओ या टेल से टेल मिलाओ। तो यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, 25 × 10 इक्वल टू 250 जूल, 250 जूल। ठीक है, नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, एक पार्टिकल है वो मूवमेंट कर रहा फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप जहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ 5 किलोमीटर, और इसके इधर से कोई जीरो कहीं होगा, और यहाँ पहुंच गए तब लिखा हुआ 10 किलोमीटर। आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसके लिए आपका आंसर आएगा कि 10 में से 5 को क्या कर दो, माइनस कर दो। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू है, या फिर मैं बोलूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे है, फाइनल माइनस इनिशियल करने पे है, फाइनल माइनस इनिशियल से आ गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल से जब ये वैल्यू आ सकती है, तो इसमें भी हम कर दें फाइनल माइनस इनिशियल, इस वाले में भी हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आएगी अपने पास आर, या फिर मैं बोलूँ जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो कितना है 11 आई, और देखो 14 में से 3 माइनस कर दिया तो 11 बच गया, फिर 13 में से 2 माइनस किया तो भी 11 बच गया, 11 जे, और फिर ये माइनस का है ये प्लस का, तो कितने हो गए 15, यानी प्लस का 15, क्योंकि 9 माइनस माइनस 6 तो कितना हो गया 15। ये अपने पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गई, और फोर्स दे रखा है इसने 4, जो फोर्स की वैल्यू वो कितना दे रखा अपने को 4i प्लस जे प्लस 3k, ये अपने को दे रखा फोर्स। जब अपने पास डिस्प्लेसमेंट है फोर्स है, तो हम वर्क फाइंड आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वर्क की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट तो हम कैसे करते हैं, आई का जो कोफिशिएंट है उसको आई वाले के साथ, जे का जे के साथ, और के का के के साथ। देखो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, पहला करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 प्लस 11, 44 11 प्लस 45, 45 45 90, और ये 10 कितना हो गया 100, 100 जूल, 100 कर सकते हैं ना। अगला देखो, इफ इफ फॉर टू वेक्टर, ये वेक्टर लिखा हुआ है ऐसे, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए और प्लस बी, इफ फॉर टू वेक्टर ए एंड बी सम ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर
टू दैट डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर यानी ए माइनस बी। कह रहा है कि ए प्लस बी जो वेक्टर निकल के आ रहा है और ए माइनस जो बी वेक्टर निकल के आ रहा है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, यानी जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है वो बताना अपने को। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो हमारे को बताना है। तो देखो इसने एक छोटी सी पॉइंट बोला है और वो पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी सम और डिफरेंस दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। पकड़ में आई कुछ बात कि भाई ये जो ए प्लस बी है यानी ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर, ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है ए का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर, यानी ये सम जो परपेंडिकुलर किसके, माइनस के। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सेम का सेम क्या होता है, एक होता है। ये तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का ए के साथ ए स्क्वायर, बी का बी के साथ बी स्क्वायर और इक्वल क्या आ गया, जीरो। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या लेंगे हम, जीरो। जीरो क्यों लिया, क्योंकि देखो कोस की जो वैल्यू है, कोस की वैल्यू वो कोस 90 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। और 90 क्यों लिया, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ए इक्वल टू बी, और ए इक्वल टू बी इसका मतलब ए बाई बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, एक। जब दोनों ही हमारे पास वेक्टर इक्वल है तो उस रेशियो क्या आएगा उसका, एक आएगा। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो रेशियो क्या आएगा, एक आएगा। ये वैल्यू आ गई एक। ठीक है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। ये कह रहा है कि एंगल जो है ए और बी के बीच में थीटा है। ए और बी वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर जो है उसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। अब ये पूछ क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी इसकी वैल्यू हमारे को पूछी है। किस किस की पूछी है, देखो ए वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, बी वेक्टर और ए वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो यहां से एक चीज तो दिख रही होगी कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जब क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो दोनों वेक्टर जो होते हैं उसके परपेंडिकुलर आता है रिजल्टेड वेक्टर है। जो वेक्टर का हम जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसके हमेशा परपेंडिकुलर आता है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो। तो यानी इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं सी, मान लेते हैं सी। और ये सी जो है ये परपेंडिकुलर किसके है, ए के भी है, और ये परपेंडिकुलर किसके है, बी के भी है। सी जो लिया हमने वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो तीसरा वेक्टर जो हमारे पास रिजल्टेड के रूप में आएगा वो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वो हमने किया परपेंडिकुलर। अब यहां से देखो ए डॉट सी, ए डॉट सी। अब यहां से डॉट आते ही क्या आ गया, देखो ए सी कोस थीटा। अब ए और सी के बीच में एंगल कितना है, ए और सी के बीच में एंगल कितना है, तो देखो यहाँ से ए और सी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ से पता चल गया था अपने को कि ए और बी के रिजल्टेड जो सी आया वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। तो यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो जैसे कोस 90 आया तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, जीरो। यानी जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ये वाली जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। कर सकते हैं, आगे देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और एक दूसरे के ऑपोजिट जब होंगे, भाई ए क्रॉस बी, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी इधर है तो माइनस बी क्रॉस यानी बी क्रॉस ए इधर आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो एंगल कितने का आता है उसमें, पाई का। एंगल कितने का आएगा, पाई का।
एक वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, उसका क्या पूछा हमारे को, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और उसका क्या पूछा अपने को, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है। तो निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अपने को, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ जे लिखेंगे और यहाँ पे के लिखेंगे। यहाँ पहले ए का लिखेंगे 3 1 2, क्योंकि ए क्रॉस बी पूछा है इसने, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। फिर लिखेंगे बी वाला 2 -2 और 4। अब क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। देखो पहले आई का, आई वाला छोड़ो, ये देखो 4 + 4 तो 8 हो गया, 1 2 -2 और 4। पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 1 4, 4 × 1 यानी आई 4 × 1 = 4, माइनस -4 प्लस का 4, माइनस जे, जे वाले को छोड़ो, 12 में -4, 12 में -4 प्लस के वाले को छोड़ दो, -6 -2, -6 -2 यानी ये कितना है, देखो 8i -8j -8k। और अब इसका यदि हम मैग्नीट्यूड निकाल दें भाई, 8i -8j -8k, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, यानी ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3 × 8। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × 8 का स्क्वायर का रूट, अब √3 पे तो रह गया यार, 8 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ गया 8, तो ये 8 √3, 8 ठीक है। अगला टॉर्क पूछा अपने को, फोर्स दे रखा और डिस्टेंस दे रखी आर। टॉर्क जो होता है टॉर्क, तो उसमें और फोर्स में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। ये फोर्स और टॉर्क में एक रिलेशन अपने पास, यानी आर और एफ का क्या निकालना अपने को, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो वही मैट्रिक्स बनाओ आप, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, ठीक है। पहले किसको लिखना है, आर को, तो आर की वैल्यू कितनी है, 3 2 3 3 2 3। फिर एफ की वैल्यू है, उसमें क्या है, 2 -3 और 4। आई जे के ले लिया हमने, 3 2 3, एफ की वैल्यू 2 -3 और 4। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आई को लिखेंगे, आई को लिखा हमने, सबसे पहले आई को लिखा, आई को लिखा तो आई वाला छोड़ो, ये और ये मल्टीप्लाई 8 -3 3 9, तो माइनस का माइनस प्लस 9 हो गया। देखो 2 × 4 8 माइनस इन दोनों का मल्टीपल, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा, -9, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस जे वाला छोड़ दो, तो 4 × 3 12 -6, 3 × 2 6, और प्लस में क्या आएगा, के, प्लस में क्या आएगा के। अब के की वैल्यू कितनी आएगी, देखो के वाले को छोड़ दो, 3 3 9 यानी माइनस का 9 और माइनस का 4, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया देखो, 17 आई -6j और -13k, ये वेक्टर आ गया। ऑप्शन भी ये ऐसे दे रखा है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, 17i -6j -13k, सेम है, मतलब बी इसका आंसर, बी क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। अगला
इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, यानी ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, सी है। ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, सी है। ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, सी है। तो हमें साफ पता चल रहा है कि सी जो है वो ए के परपेंडिकुलर भी है और सी जो वो बी के परपेंडिकुलर भी है। सी जो वो ए के परपेंडिकुलर भी है, सी जो वो बी के परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि जिसका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो जो रिजल्टेड आता है वेक्टर क्वांटिटी में वो उन दोनों के क्या आता है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है। फिर ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी भी कर दिया तो उसके परपेंडिकुलर ही है। जैसे ये हमारे पास एक एक्स और ये वाई और ये जेड, हम एक्स और वाई दोनों कर दिए, यहाँ मान लीजिए इस प्लेन में आ गया तो भी ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर। मतलब ये एक्स है ये वाई है, इस प्लेन में आ गया तो ये भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी ठीक है। और आंसर कौन सा गलत है, फोर्थ। क्योंकि देखो ये कह रहा है कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सी के परपेंडिकुलर आएगा। नहीं नहीं, ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो पैरेलल आएगा, किसके, सी के, क्योंकि सी के डायरेक्शन में ही होगा। अगला, एक वेक्टर दे रखा है, दूसरा वेक्टर अपने को बताना है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। ये वेक्टर क्या दे रखा अपने को, एफ इक्वल टू, एफ वेक्टर इक्वल टू 4i और 3j, 4i और 3j, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हमें बताना है। अब इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि आई, जे और के, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो आई तो आई के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती, जे जे के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब आई और जे के दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, के है। तो जहाँ पे के है वही होगा। देखो ये तो हो नहीं सकते, ये आई इसमें नहीं हो सकता, ये आई और जे इसमें नहीं हो सकता, ये क्या है, ये, यानी परपेंडिकुलर कौन होगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट, दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी और दोनों किस पे हैं, राइट एंगल पे हैं। तो इसमें से कौन सी वैल्यू सही हो सकती है, ए और बी दो वेक्टर हैं और दोनों ही वेक्टर राइट एंगल पे। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ए और प्लस बी यानी दोनों वेक्टर का जो सम है वो जीरो हो जाएगा। जब 90 डिग्री पे है तो जीरो कभी नहीं होगा। जीरो कब हो सकता है, जब वो 180 डिग्री पे हो, यानी एक वेक्टर इधर जा रहा हो और दूसरा वेक्टर इधर जा रहा हो, यानी दो वेक्टर जीरो कब हो सकते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अब यहाँ पे दोनों का जो सम है वो जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐड करोगे तो वेक्टर की वैल्यू तो कुछ है ना, अगर ऐड करेंगे तो दोनों की ऐड होके आएगी तो जीरो तो नहीं आएगा। ए माइनस बी यानी माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर माइनस करते एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी क्या होते हैं, अलोंग होते हैं या पैरेलल होते हैं, तो हो सकता था ये हो जाए। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो है वो जीरो कब आएगा, जब एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। क्योंकि ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है, 90, तो साइन 90 की वैल्यू तो एक होती है, यानी ये भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। बच गया ये, ए डॉट बी, ए बी कोस 90, तो ये आ जाएगा कितना, जीरो। परपेंडिकुलर तो हमने पहले ही बताया था, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, उसका जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा उसका, जीरो होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर अपने को दे रखे हैं और एंगल हमसे पूछा है। दो वेक्टर अपने को दे रखे हैं और एंगल पूछा है, तो मैंने क्या बताया था कि अब आपको खुद को डिसाइड करना है कि मैं कौन सा लगाऊं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं या डॉट प्रोडक्ट लगाऊं। दोनों से ही सोल्व हो जाएगा इसका, यानी दोनों से ही इसका आंसर आ जाएगा और एकदम एक्यूरेट आएगा। अब आप खुद देखो, मैंने कहा था कि अगर आपको खुद को चूज करना हो और ऑप्शन कहीं साइन कोस में दिख नहीं रहे तो आप कोस को लो। अगर कोस पे निकाल लिया तो उसको साइन में आप ट्रिग्नोमेट्री से चेंज कर दो, उसको किससे, ट्रिग्नोमेट्री से चेंज कर दो। तो यहाँ पे कोस लेंगे, कोस का मतलब ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, एन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो देखो डॉट प्रोडक्ट तो हम सीधा कर सकते हैं, आई को आई के साथ कराओ, देखो एक माइनस दो तो माइनस दो आ गया, ये दो और वो तीन कितना हो गया, प्लस का छः, यानी प्लस का सिक्स। ये टू और वो थ्री प्लस का सिक्स। ये देखो माइनस का फोर और वो प्लस का वन, तो कितना हो गया, माइनस का फोर।
अरे वाह, ये तो जीरो हो गया। इधर क्या आ गया, ए बी कोस थीटा। तो इससे तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि अगर ये वैल्यू जीरो आ गई अपने पास, तो फिर क्यों मैं ए निकालूं और क्यों बी निकालूं, क्योंकि इसको क्या भेजना अपने को, जीरो में भेजना। तो जब हम निकालेंगे तो टाइम वेस्ट तो होगा। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो क्या फ़ायदा, इसको हमने जीरो में भेजना है। तो वैसे डायरेक्ट जीरो में भेज दूँ, यानी कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, कोस थीटा की वैल्यू आ गई जीरो। और जीरो कोस थीटा की वैल्यू कब होती है भाई, जीरो जो है वो कोस थीटा में कब होती है, जब 90 डिग्री हो, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, तभी ही क्या होगा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, अगला देखो, द एंगल बिटवीन वेक्टर आई जे एंड जे के, इन दोनों के बीच में अपने को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अभी भी क्या करना है अपने को, वही सेम प्रोसेस, ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। ए डॉट बी, देखो आई का आई के साथ जीरो, जे का जे के साथ एक, के का के साथ जीरो। देखो इधर तो आई है, ये रहा आई, इसमें आई जीरो है, तो जीरो और एक मल्टीपल होकर आएगा जीरो। इधर जे है एक, इधर भी जे है एक, तो एक आ गया। इधर के है एक, इधर के है नहीं यानी जीरो है, तो उसका क्या आ गया, जीरो। अब इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो कितना आएगा, देखो एक एक, यानी एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। देखो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालेंगे तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर रूट, यानी कितना आ गया, रूट टू आ गया। और उतना ही इसका आएगा, रूट टू, रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू कोस थीटा। ये रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू हो गया, कितना हो जाएगा, टू। तो 1/2 इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू 60 की होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव विथ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दे रखी है और ये फोर्स दे रखा है, और हमें पावर पूछा है। तो देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, वो होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो होता है वर्क, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये क्या आ गया, एफ और वी, यानी एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट वो क्या होती है अपने पास, पावर। तो फोर्स देखो, फोर्स तो ये रहा और वेलोसिटी वो रही। फोर्स में आई 20 यानी आई 20 और ये आई 6, दोनों का मल्टीपल कितना आएगा, ये लिख देता हूँ, पावर आई वाला कंपोनेंट हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 120 प्लस 15 मल्टीप्लाई 4 60 यानी -60। ये एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का, तो -60। आई का आई के साथ 120 माइनस 15 का 4 के साथ 60, और माइनस कितना आ जाएगा, 15। 15 और 16 कितने हो गए, 175, सॉरी 75। तो 120 माइनस 75 इक्वल आ गया 45, 45। तो 45 वॉट, 45 वॉट। ठीक है, अगला, अगला देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया लेना है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब वेक्टर क्वांटिटी हो, वेक्टर ही हमें निकालना हो, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इसका एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट, एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट। और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, जैसे ये प्लेन है हमारे पास, ठीक है, ये जो बोर्ड है ये प्लेन है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, या तो इसके बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, या फिर इसमें अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब देखो, ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या कर देंगे अपन, ए क्रॉस बी कर देंगे। एरिया जब हमें पैरेललोग्राम का निकालना है,
एरिया। तो ए का वेक्टर का क्रॉस और बी का वेक्टर का क्रॉस। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इसके। किससे करेंगे क्रॉस? मैट्रिक्स से। ये आई, ये जे और ये आई जे और के। इधर आ गया 2 3 0, इधर आ गया 1 4 0 1 4 0। अब देखो वही सेम वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई आई निकालना है। आई को छोड़ दो। 3 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 0 यानी ये क्या आ गया? 0 माइनस जे। जे को निकाल, जे को छोड़ दो। 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0, ये भी 0 आ गया। प्लस के वाले को छोड़ दो। 8 माइनस 3, यानी अपने पास वैल्यू किसकी आई? आई जे की तो 0 आ गई। कितनी आई? 5 के। 5 के। इसमें के तो क्या डायरेक्शन, और ये क्या इसका मैग्नीट्यूड। तो एरिया कितना आ गया? 5 किसमें थी? कोई भी यूनिट होगी तो यूनिट स्क्वायर। तो 5 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है। अगला, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर गिवन बाई, एक वेक्टर तो ये है और एक वेक्टर ये। अब अपने को देखना है कि साइन का लगाएं या कोस का, यानी क्रॉस का लगाएं या डॉट का। तो मैंने क्या कहा था कि डॉट का इजी वे में हो जाता है, तो डॉट को कर लो, उसको कन्वर्ट कर दो साइन में जरूरत पड़े तो देखो इसमें कोस भी है, इसमें साइन भी है, इसमें कोस भी है, इसमें साइन भी है। यानी हमें अभी कोई डिसीजन नहीं, हम इसमें कोई डिसीजन ले सकते 100% कि ये साइन का होगा या कोस का होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इस कोस वाला यानी डॉट प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा इजी होता है, तो उसको कर लेते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ? 6 मल्टीप्लाई 4, ओ ये देखो ए डॉट बी, ए डॉट बी। 6 मल्टीप्लाई 7 42, 6 मल्टीप्लाई 4 24, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12, माइनस कितना आ गया देखो, ये आ गया 12 4 और 5, 4 और 5। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, 12 को 42 में ऐड करेंगे तो 54। ए डॉट बी की वैल्यू तो आ गई। अब ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें। 36 और 9, यानी 3 का 6 का 36 और 9 कितना आ गया? 81, 81। और 81 का रूट कितना आ गया? 9। 81 का रूट कितना आ गया? 9। ये तो लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, या फिर बोलो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर का रूट, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 9 का अंडर रूट कितना आ गया अपने पास? इसका 1 लो 81 का और रूट कितना आ गया? 9। सेम इसका देखो 14, 7 का होगा 49, 4 का होगा 16, इस 4 का होगा 16, ये भी कितना आएगा? 1 2 6 8 81, यानी इसका रूट भी कितना आएगा? 9। ये भी कितना आ गया? बी की जो मैग्नीट्यूड आ गया वो भी कितना आ गया अपने पास? बी का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया? 9। अब इसको रखो फॉर्मूले में। अपने पास है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ए डॉट बी जो आया वो तो आया 54, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू कोस थीटा। 6 टाइम 3 से 2 टाइम 3 से 3 टाइम, यानी अपने पास जो वैल्यू आ गई वो कुछ इस प्रकार से आई। कोस थीटा की वैल्यू आई अपने पास, कोस थीटा इक्वल टू 2/3, कोस थीटा इक्वल टू 2/3। तो कोस थीटा में तो 2/3 है नहीं इसमें ऑप्शन, देखो कोस थीटा में -1/√3 और 5/√3। तो इसको साइन में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे कर देंगे। ये मान लीजिए हमने थीटा लिया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गई। हाइपोटेनस तो इसने 3 दे रखी है और ये 2, ये कितनी आ जाएगी? हाइपोटेनस 9 माइनस 4 यानी 5, तो ये आ जाएगा √5। तो साइन की वैल्यू क्या आती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? परपेंडिकुलर कितना है? √5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 3, तो √5/3। इन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5/3 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स √5/3।
√5/3। ठीक है। वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकल, यानी वेक्टर ए है वो वर्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। बी पॉइंट टुवार्ड्स नॉर्थ, और बी किधर है, नॉर्थ की तरफ। ए जो है वो वर्टिकल ऊपर की तरफ है, बी है वो नॉर्थ की तरफ है। तो इन दोनों का जो क्या आएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो आएगा, जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल है, ये नॉर्थ की तरफ है, इसका जो वैल्यू आएगी वो किधर आएगी, वेस्ट की तरफ। किधर आएगी, वेस्ट की तरफ। इसको 3D मान के आप करोगे, इजी वे में हो जाएगा। किस तरफ आएगी, वेस्ट की तरफ। ए क्रॉस बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, इनके बीच में एंगल पूछा अपने को, तो देखो इजी। ए क्रॉस बी दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर किसके, ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड। यानी जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट के बराबर है। स्केलर का किसके बराबर है, वेक्टर के बराबर। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू, इक्वल टू, ये क्या आएगा डॉट में, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। तो ए बी कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, इक्वल क्या आ जाएगा, 1। और टेन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, या फिर मैं बोलूँ कि टेन थीटा 1 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम ये कहेंगे टेन 45 की वैल्यू क्या है, 1 होती है। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल कितना आया, 45। सेम वही है, एरिया निकालना है इसमें। तो दोनों को क्या करना है अपने को, दोनों को क्या करना है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी कर देते हैं, एरिया निकालना है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये लो, आई जे और के। फर्स्ट में आई की वैल्यू क्या है, 0, जे की वैल्यू क्या है, 1, और के की क्या है, 3। इसमें आई की वैल्यू 1, जे की 2 और -1 निकाल देते हैं। देखो पहले आई का निकालते हैं, आई वाले को छोड़ो, -1 -6 -1 -6, यानी -1 -6 जे, जे वाले को छोड़ो, 0 -3, 0 -3 प्लस प्लस के, के वाले को छोड़ो, 0 -1 एंड 0 -1। इसको सोल्व करो, माइनस का 7i, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 3j, और वो हो गया माइनस का के। माइनस का 7i प्लस का 3j और माइनस का के, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, 49 9 1 का रूट, यानी क्या आ जाएगा, 59 का रूट, 59 का रूट। तो एरिया क्या आ गया अपने पास, 59 का रूट, तो √59 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, √59 स्क्वायर यूनिट। ये बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है और उसका डिस्टेंस दे रखा है, या फिर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो लीनियर जो वेलोसिटी होती है उसको लिखते हैं v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये अपने पास वेलोसिटी दोनों में रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो यहाँ से इनका क्या करना अपने को, क्रॉस प्रोडक्ट। ये लो मैट्रिक्स बनाते हैं, आई जे और के। आई की वैल्यू देखो किसका लिखना है, पहले ओमेगा का लिखना है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का लिखना है, 3 -4 और 1। फिर लिखना है इसका 5 -6 और 6। चलो इसको सोल्व करते हैं, पहले आई को करते हैं। देखो आई वाले को करना है तो इसको छोड़ो, आई वाले को जैसे छोड़ दें तो ये कितना आ जाए, देखो 4 × 6 24, तो किसका, माइनस का 24 -6। ये इसको किया हमने,
24 -6 यानी प्लस हो गया। फिर माइनस का जे को छोड़ो, 3 × 6 यानी 18 -1 × 5 ये लिख दिया 5 प्लस के में क्या आएगा, देखो के वाले को छोड़ दो, 3 × 6 माइनस का 18 और प्लस का 20, माइनस का 18 और माइनस 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 प्लस हो गया 20, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में आएगा। और यहाँ पे देखो 4 × 5 यानी 4 और -5 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा, तो -20 हो गया। अब देखो इसको, ये आ गया -18 आई, ये कितना आ गया, माइनस का 13 जे और प्लस का 2 के, माइनस का 18 आई माइनस का 13 जे और प्लस का 2, प्लस का ये रहा, माइनस का 18 आई माइनस का 13 जे और माइनस का 2 के। ठीक है, अगला देखिए, ए डॉट बी इक्वल टू दे रखा माइनस ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी जो है वो दे रखा माइनस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो हमें इससे पता चलता है कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो वैल्यू थी अपने पास, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। इसका मतलब कोस थीटा की जगह वैल्यू क्या आई है अपने पास, कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। और कोस थीटा की वैल्यू -1 कब हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, पाई हो, पाई का मतलब 180 हो। जब ए इधर जा रहा हो, बी इधर जा रहा हो, तब इसके बीच में एंगल कितना आता है, 180 आता है। और जब 180 होगा तो -1 आएगा, यानी -1 आने का मतलब क्या हुआ, जैसे ए डॉट बी जो है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसका क्या आएगा, माइनस में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। -1 कब आएगा, जब ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो नहीं है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होता तो जीरो आता, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू क्या होती, जीरो होती। ए और बी एक्ट इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होते तो एक आता, -1 नहीं आता, क्योंकि सेम डायरेक्शन का मतलब है कि एंगल कितना है, जीरो है, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और जब 1 होती है तो यहाँ पे माइनस नहीं आता, क्या आता, ए डॉट बी, माइनस को छोड़ दो, ए और बी, ए बी एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बात सही है कि ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब है उसके बीच में एंगल कितना है, 180 है, और 180 एंगल होते क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 180 एंगल होते क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी √3 ए डॉट बी के इक्वल है, यानी ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी को हम ऐसे लिख दें, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी को लिख दिया, इक्वल √3 ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू √3, यानी यहाँ पे आ गया टेन थीटा इक्वल टू √3, और टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो यानी एंगल कितना आ गया अपने पास, 60 डिग्री आ गया। एक काम तो हो गया अपना। फिर आगे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखो जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए प्लस बी का, तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी, ये लो, ए प्लस बी, ये दो वेक्टर अपने पास, इसको कैसे निकालते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट, ये सोल्व करने का तरीका होता है कि ए और बी जो प्लस में है उसका जो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, वो क्या आता है अपने पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब देखो ए की वैल्यू तो ए लिखी है, तो ए का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 60, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो वहाँ पे वैल्यू क्या रख दी हमने कोस 60। अब कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab, 2ab, और कोस 60 वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो 2 से 2 काट देंगे अपन, और का अंडर रूट, ऐसी वैल्यू कितनी आ जाएगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी का रूट, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी का रूट। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी का रूट, रूट को क्या लिख दिया इसने 1/2, यानी रूट को क्या लिख सकते हैं पावर हाफ भी लिख सकते हैं रूट को। ये देखिए ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, वैल्यू ऑफ ए बतानी है, ए बतानी है। अभी देखो ये परपेंडिकुलर एक दूसरे की, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो cos 90 की वैल्यू जीरो आएगी, तो यानी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो आएगा। जब इसका डॉट प्रोडक्ट हम जीरो कर दें, जब इसका डॉट प्रोडक्ट हम जीरो कर दें तो क्या आएगा देखो 5 का 2 के साथ 10, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा अपने पास जीरो आएगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो आएगा। तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो उसका प्रोडक्ट करते हैं, देखो 5 का 2 के साथ कितना हो जाएगा 10, 5 का 2 के साथ कितना हो जाएगा 10, फिर देखो माइनस का ए प्लस का 7, और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 14, यानी प्लस का 14, माइनस का 3 और माइनस का ए कितना हो जाएगा प्लस का 3a इक्वल टू जीरो, प्लस का 3a इक्वल टू जीरो। ये देखो कितना हो गया 24 प्लस 3a इक्वल टू जीरो, यानी हम ये लिख सकते हैं कि 3a इक्वल टू -24, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8, यानी कितनी आ गई a की वैल्यू a इक्वल टू 24/3 माइनस का इक्वल टू -8, यानी इक्वल टू -8 इक्वल टू -8। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, अभी थोड़ी देर पहले किया था कि लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये वाला क्वेश्चन तो हम पहले करें, ओके ये रहा वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, सेम है क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है रिपीट हो गया। तो ये थी आज की अपनी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये थी आपकी क्लास। अभी हमने पहले स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को बेसिकली पढ़ा हमने, उसके बाद उस पे कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।